गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सब। तो चलो आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है हीट। हीट क्या होता है? ऊष्मा। किसी चीज़ को हम छुए, कोई हमें ठंडी लगती है, कोई हमें गर्म लगती है। आज के लिए जस्ट हम अपना इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, ये जानते हैं, थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं। तो 3 चैप्टर तो आप कर चुके हैं, उनको तैयार भी कर लेना है आपको। तो अब अपना फोर्थ चैप्टर है हीट। हीट यानी कि ऊष्मा। हीट होता क्या है, कैसे हम पहचाने इस हीट को, क्या है ये। जैसे कि यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड ये एक्टिविटी दिखाई गई है आपको, ये 4.1। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि देखो ये यहाँ पर इस फिगर को देखें। आप रीडिंग भी लगाएंगे, शायद आपने लगा भी ली होगी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हॉट एंड कोल्ड, अभी ये जो एक्टिविटी है, एक बर्तन में इन्होंने हॉट वाटर लिया, दूसरे वाले में कोल्ड, एक हाथ हॉट में डिप किया, दूसरा कोल्ड में किया। अब दोनों को एक साथ निकाला और एक बर्तन में ऐसा पानी डाला जिसमें हॉट और कोल्ड मिक्स करके डाला हुआ। ठीक है बेटा। अब जब ये मिक्स यानी कि नॉर्मल पानी है, ये ठंडा है, ये गर्म है। अब दोनों हाथों को एक साथ इसमें डाल दिया। अब जो हॉट में से निकाला, इसको ये कैसा लगेगा, ये वाला इसको लगेगा कोल्ड, जबकि जो कोल्ड में से निकाला उसको ये लगेगा हॉट। तो भाई हम कैसे पहचाने? टच करके तो हम नहीं पहचान सकते कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। जैसे कई बार आप देखते हैं घर पे, कई बार ऐसा लगता है, मान लो आपकी मम्मी ने बोला बेटा देखना मेरे को बुखार है। कई बार तो आपको ऐसे लगेगा अरे मम्मी के हाथ तो कितने ठंडे, मेरे से भी ठंडे, और मम्मी कह रही बुखार है। होता है कभी कभार ऐसा। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, आप तो बोलोगे कि मम्मी आपको बुखार है और मम्मी कहेगी अरे नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो यानी कि ये रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, टच करके हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में यही समझाया गया है कि हमें कोई चीज़ हॉट है कोल्ड है हम टच करके नहीं बता सकते। तो फिर कैसे पता लगाएं भाई कोई चीज़? तो उसके लिए एक डिवाइस होनी चाहिए, उसके लिए कोई विशेष नाप होना चाहिए जिससे कि हम बता सकें। बिल्कुल है भाई, चलो चलते हैं। और वो चीज़ मेजर ऑफ हीट किसे हम मेजर करें, वो क्या है? वो है थर्मोमीटर। सॉरी, थर्मोमीटर। वो क्या है? थर्मोमीटर। ये मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, हीट कितनी है, उसको नापने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है? थर्मोमीटर। तो उस थर्मोमीटर से हम बता सकते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ये थर्मोमीटर हम ले लेते हैं और इससे हम बताते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ऐसा इसके अंदर क्या है जिससे कि हमें पता लगे कि हीट इतनी है। तो उसके लिए आप एक फुल व्यू देखें अपने थर्मोमीटर का। ये आपको कहाँ मिलेगा थर्मोमीटर? ये देखो, ये थर्मोमीटर बेटा, ये आपका थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसके अंदर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये देखो, ये 0 to 9, फिर ये 100, 111, ये दिखाया गया कि ऐसे होता है। यहाँ पे आपको लैब में दिखाएंगे। आप डॉक्टर के पास कभी कभार गए होंगे या आपके घर पे कोई डॉक्टर आया होगा, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो आपके जीभ के नीचे दबा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए थर्मोमीटर, और फिर उसको रीड करते। देखो ये पहली रीड कर रही है ना, तो आपको भी ऐसे ही रीड करना है। कैसे रीड करोगे? ये रीड करना आना चाहिए। आपको लैब में लेके जाएंगे, वहाँ पे सब तरह का क्लिनिकल भी
और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दोनों ही चीज़ों को रीड करना सिखाएंगे। अभी यहाँ पे था तो बेटा ये देखो, ये इसको बड़ा करके दिखाते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है बेटा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये वाली चीज़ें देखो, ये 36 और 37 के बीच की बात है। तो यहाँ पर ये जो बारीक बारीक डिजिट दी गई है, ये जो पतली डिजिट है, पहले आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 35 to 42 ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये 37 से 38 के बीच में ये जो बारीक डिजिट है बेटा, ये पॉइंट्स में मेजर की जाती है। तो आपको कैसे देखना है, थर्मामीटर को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखना है। और ये यहाँ पे ये देखिए, ये एक शाइनिंग सी लाइन है यहाँ, ये यहाँ पे दिखाई दिया ना। जब अगर हीट होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगी ऐसे, तो हमें जहाँ पर ये आएगी वो रीडिंग पढ़नी है। पढ़ना कैसे, आपने 6-7 में मैथ में पढ़ा है एक्सरसाइज में कि जो स्केल होती है उसको ना तो ऐसे देखना ना ऐसे देखना, बिल्कुल आइज के सामने करके ही उसको रीड करना है। तो वो रीडिंग का तरीका भी आपको आना चाहिए। और आपको कहाँ पे देखना है, ये जो शाइनिंग लाइन थर्मोमीटर के बीच में, ये थर्मोमीटर एक कांच की नली है, उसके अंदर एक और पतली कांच की नली है और उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड को समझने के लिए आप ये देखें, जो ये वाला शाइनिंग लिक्विड है ये बेटा मरकरी है। ये जब इस मरकरी को हीट मिलती है, थोड़ी सी हीट मिलती है, तो ये लिक्विड ऊपर जाने लगता है। और जैसे ये ऊपर जाएगा, जहाँ तक जितनी हीट मिलेगी उतना ही ऊपर जाएगा। तो आप इस रीडिंग को पढ़ सकते हैं। ये मरकरी है। मरकरी मेटल के विषय में आप जानेंगे, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं ये 8th क्लास में आप सीखेंगे। तो ये मरकरी नाम का एक मेटल है जो थोड़ी सी हीट मिलने पर लिक्विड है। वैसे भी ये लिक्विड है और थोड़ी सी हीट मिले तो ये और लिक्विड होके ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना सीख लिया, ये पता लग गया थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी भरा हुआ होता है। तो आपने ये देखा कि जो थर्मोमीटर होते हैं वो किसके काम आते हैं, एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर के काम आते हैं। और थर्मोमीटर 2 प्रकार के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको डिफरेंस भी याद करना है। डिफरेंस 2-3 तो अभी सुनो यहाँ पे ही, बाकी चैप्टर पढ़ते टाइम इसके अंदर रीडिंग देखो 35 to 42 डिग्री है। ठीक है, इसके जो स्केल है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 35 से नीचे नहीं जा सकता, 42 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो फिर इंसान जिंदा नहीं बचेगा। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो लैब में लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक उसकी स्केल होती है। फर्स्ट समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बीइंग की बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, जबकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो लैब में किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नोट करने के काम आता है। 2 डिफरेंस हो गए बेटा। थर्ड डिफरेंस क्या है कि आप अपनी बुक में देखें, एक खड़ा हुआ थर्मोमीटर है और यहाँ पर एक ऐसे मुड़ी हुई क्निक होता, क्निक, जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं है, ऐसे मुड़ी हुई सी एक होता है, जबकि क्लिनिकल में होता है, लेबोरेटरी में नहीं होता। ये 3 मेन डिफरेंस है बेटा, और आपको ये याद भी करने हैं। एक क्वेश्चन भी है कि डिफरेंस बताओ क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, और सिमिलरिटी भी बतानी है। तो सिमिलरिटी देखो आप, ये वाला भी टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, क्लिनिकल भी, और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी टेम्परेचर मेजर के करने के काम आता है। दोनों में सिमिलरिटी हो गई। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, इसके अंदर भी मरकरी भरा हुआ होता है और उसके अंदर भी मरकरी होता है लेबोरेटरी। तो 2 सिमिलरिटी हो गई, 3 डिफरेंस हो गए। तो इस क्वेश्चन को अच्छा सा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम
इस चैप्टर से यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप पहले दिन से अपनी तैयारी शुरू करें। ओके बेटा। तो आपने देखा कि दो प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आपने जाना कि थर्मोमीटर क्या होता है, हीट क्या होता है। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर यहाँ पे दिखा रखा है। नेक्स्ट पेज पे आपको निक भी ये मेजर करने का तरीका है कि किस प्रकार से हम मेजर करते हैं। आजकल क्लिनिकल थर्मोमीटर कई तरीके के आ गए हैं और एक तरीका है उसमें से क्या है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर। ऐसे देखे होंगे आपने, इनसे आसानी से यहाँ पर टेम्परेचर आ जाता। जिनको देखने में परेशानी है वो आसानी से यहाँ से देख सकते। अब मैंने निक की बात की थी। निक ये देखो यहाँ पे ऐसे एक मुड़ा हुआ सा कांच का होता है, जिसमें अगर आपने देखा होगा जब भी हम मुंह में लगाते हैं तो इसको झड़कते हैं, झटका देते हैं, जिससे कि जो मरकरी लेवल है वो नीचे आ जाए। क्यों? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम किसी चीज़ के अंदर ही जिसका टेम्परेचर नापना है सीधा रख के उसके ऊपर वही नाप लेते हैं। ये तो हम ऐसे नहीं नाप सकते। बॉडी जीभ के अंदर लगा के जब हम इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जैसे ही बाहर निकालेंगे माउथ से तो इसकी रीडिंग फाल होना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जो किंक है ये यही काम करती है कि रीडिंग को फाल होने से प्रिजर्व करती है, बचाती है। तो बेटा ये आपने देखा। तो अब जो हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती है। जैसे सूर्य से हम तक हीट कैसे आती है, तो हीट को ट्रांसफ़र होने के भी कई सारे तरीके हैं, जो कि हम यहाँ पर 3 तरीके पढ़ेंगे। एक है कन्वेंशन, एक है रेडिएशन। ये देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। ये कन्वेंशन दिखाया गया है। कन्वेंशन क्या होता है? लिक्विड को गर्म करने का काम आता है। तो लिक्विड जो पानी गर्म होता है वो कैसे गर्म होता है, ये एयर करंट कैसे गर्म होता है। तो ये सब तरीके हैं बेटा। रेडिएशन के द्वारा जो सूर्य की रेडिएशन है वो हम तक कैसे पहुंचती है, कौन से तरीके से ट्रांसफ़र होती है हीट। और आप यहाँ पर देखेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम आपको तभी बताएंगे। मोटा मोटा सा रिव्यू हो गया है आपका। तो एक आप पढ़ेंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कैसे होती है, हवाएं कैसे चलती हैं दिन के समय समुंदर से लैंड की तरफ चलती हैं, तो उनको हम लैंड ब्रिज बोलते, सी ब्रिज बोलते हैं। रात के समय लैंड से समुद्र की तरफ चलती हैं तो उनको हम लैंड से समुद्र की तरफ लैंड ब्रिज, दिन में समुद्र से लैंड की तरफ तो सी ब्रिज। ये हमें पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता, हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, कैसे चलती है, क्या कारण है। ये सब हम चैप्टर में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, तब सीखेंगे। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में कैसे और क्यों, क्या कारण है, और क्यों उलन के कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ये सब हम चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये सब स्टडी करना है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कंडक्शन क्या है। कंडक्शन एक हीट को ट्रांसफ़र करने का तरीका है। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन भी एक हीट को ट्रांसफ़र करने का तरीका है। और बेटा एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन भी हीट को ट्रांसफ़र करने का तरीका है। कौन सा तरीका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये सब हम चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।